हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 239 ए के बारे में। न्यूज़ में बहुत दिनों से आप लोग भी देखते आ रहे होंगे कि ये एक जो टसल है दिल्ली की, अगर मैं बात करूं कि पावर किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी या दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसके बीच में रहेगी, तो वहां पे ये आर्टिकल क्या रोल प्ले करता है उस पर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ में क्यों है, जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल 239 है क्या। तो आप लोगों को अगर मैं बता दूं, ये डिफाइन करता है एक स्पेशल स्टेटस जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है हमारी कैपिटल दिल्ली का, उसको। अब न्यूज में क्यों है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया था यहाँ पे, जो इंटरप्ट करा गया था 239 ए को नलिफाइड करार दिया गया था और पास कर दिया गया था एक ऑर्डिनेंस दैट सॉट टू एस्टेब्लिश नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी। अब यहाँ पे बात क्या है, देखो अभी अगर आपको इसको जानने के लिए थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा आर्टिकल 239 ए आया कैसे। तो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में जो आया था उसके द्वारा लाया गया था, जिसको रिकमेंड करा गया था एस बालाकृष्णन कमेटी ने, जिसने ग्रांट करा था दिल्ली को कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको आप लोग एलजी कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, आप लोग देखते आ रहे हैं, वैसे ही एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यहाँ पे, जो कि अगर बात की जाए जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होंगी और कुछ लिमिटेशंस होंगी। अगर स्पेशल पावर्स की बात करूं तो स्पेशल पावर का ही यहाँ पे जो पूरा एक मसला जो न्यूज में आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे अभी की डेट में चल रहा है। ये स्पेशल पावर क्या कहा गई थी, यहाँ पे स्पेशल पावर ये थी कि ये लॉज बना सकते हैं जो कि एंटायर सिटी में या फिर किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में वो एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो एक्सटेंड कर सकती है मैटर्स को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन जो तीन चीजें हैं यहाँ पे एक्सक्लूड की गई हैं। यहाँ पे ये आती हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। ये किसके पास आता है, या तो आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ये एलजी के अंडर आता है या फिर जो हमारी यूनियन जो सेंटर की सरकार है उसके अंडर ये तीनों चीजें आती है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इतना जो इशू बन रहा है या जो इतना प्रॉब्लम आ रही है वो हुआ क्या है। देखो 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक अपनी वर्डिक्ट के तहत ये कहा था कि यहाँ पे जो एक स्टेट का स्टेटस जो है वो दिल्ली को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट है फेडरलिज्म का वो अप्लाई होता है। अब फेडरलिज्म की अगर बात करूं तो वहां पे ये कहा गया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ गवर्नेंस जो होगी वो दिल्ली की करी जाएगी और एक यूनिक मैटर है सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहां तक ये चीजें चल रही थी। लेकिन ये सारा विवाद जो है ये आया कहां से, तो उस पर बात करते हैं। एक यहाँ पे एक एक्ट आता है, अगर मैं बात करूं, कंडीशन है प्रोविसो टू आर्टिकल 239 ए, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी भी इशू में या किसी भी एक केस में या जहां पे एलजी और मिनिस्टर्स की ओपिनियन जो है वहां पे मैटर नहीं जो है मेल नहीं खाती, अगर डिफरेंस आता है, तो उस टाइम पे जो मैटर होगा वो रेफर कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे इंश्योर कर सकता है कि ये जो डिस्प्यूट आया है उसको रिजॉल्व किया जाए ताकि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन प्रेसिडेंट लेगा वो फाइनल होगा। ये जो है ये एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं तो ये यहाँ पे था। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जी की एक सेपरेट जजमेंट आई थी जिसके तहत इन्होंने ये कहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस होगी बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी, रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, यहाँ पे इस पे बात करी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस रूलिंग दी थी 5 जजेस की बेंच ने, जिसमें ये कहा था कि जो पावर टसल है दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होगी यूनियन ऑफ इंडिया की, और साथ ही साथ ये कहा गया था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो की जाएगी एनसीटीडी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने। लेकिन यहां पे हुआ क्या, अब जो सारा विवाद आया है वो ये है कि जो भी आईएएस या फिर ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, इनकी पोस्टिंग को, इनकी ट्रांसफर्स को लेके कि ये किसके पास पावर रहेगी। तो यहाँ पे आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो पावर है ये दिल्ली के पास रहेगी, दिल्ली सरकार के पास रहेगी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लेकिन रातों रात एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया है या फिर लाया गया है। अब ऑर्डिनेंस होता गया, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को, इंस्क्राइब है हमारे आर्टिकल 123 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत प्रेसिडेंट जब कभी भी इंडियन पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो एक ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है और इसको फर्दर यहाँ पे चैलेंज नहीं किया सकता, इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब ये एक प्रॉपर ऑर्डिनेंस जो है वो आया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो डिटेल में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था आपका, आपको एक बार यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा।
जिसमें प्रॉपर मेंशन करा गया है 45H में, नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो एक टसल चल रही थी, यहाँ पे ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार से ये पावर छीन के एक अलग जो है बॉडी बनाई जाए जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रिकमेंड कर सकती है ट्रांसफर और पोस्टिंग्स ऑफ ग्रुप ए। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया कि 3 चीजों के अलावा बाकी सारी चीजों की जो पावर है वो सरकार के पास रहती है, तो वो 3 में अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ये जो ट्रांसफर्स होंगी सिविल सर्वेंट्स की, वो भी इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है एलजी के पास, या फिर सेंटर अपने हाथ में लेना चाहता है। जो यही प्रॉब्लम और यही एक जो एक टसल चल रही है, जो एक वॉर चल रही है, अगर मैं सिंपल बात करूं दोनों सरकारों के बीच में, तो इसको किसके पास रखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में कर दिया था, लेकिन एक ऑर्डिनेंस जो लाया गया है वो लाया गया है कि ये वापस से एलजी के पास रहे। और वहां पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। मैं आपको एक पूरा ये जो ऑर्डिनेंस आया था ये भी शेयर कर दूंगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया है कि उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाके पास होगा, और अगर ये एक्ट बनता है तो बहुत इस पे जो है प्रॉब्लम दिल्ली सरकार के लिए बन जाएगी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके द्वारा आया गया है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया था। तो ये आप लोगों को जानना है, काफी इंपॉर्टेंट था कि ये जो इतने दिन से आप लोगों ने भी देखा होगा दिल्ली में सरकार पावर में होने के बावजूद भी धरना दे रही है, वो किस वजह से दे रही है? तो वो इस वजह से यहाँ पे धरना दे रही है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आर्टिकल 239AA है क्या, क्यों न्यूज में था, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरीके के शॉर्ट में लेक्चर्स को कंप्लीट सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन हम लोग कर सकें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे।